अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जिन्नाती फाइल्स के चैनल पर। जो हमारी आज की कहानी है ये भी है बहुत ज़्यादा हॉन्टेड, और स्पेशली आज मैं वीडियो लेके आई हूँ हॉस्पिटल पर। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी स्केरी, कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है लाल पट्टी की कहानी। शुरू करते हैं अपनी कहानी। अस्पताल कभी नहीं सोते। रात के 2 बजे भी राहदारियों में हल्की हल्की रोशनियों के नीचे सरगोशियाँ सुनाई देती थी। मशीनों की बीप, ऑक्सीजन के सिलेंडर की सीटी और जरासीम कश दवा की बू, जैसे ये सब एक नज़र ना आने वाली रूह हो जो हर कमरे में घूम रही हो। डॉक्टर हसन इन आवाज़ों का आदी हो चुका था, मगर आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। नींद की कमी नहीं, बल्कि एक अजीब सा बोझ दिल पर महसूस हो रहा था। इस अस्पताल में मरीजों को शनाख्त के लिए रंगों वाली पट्टियाँ दी जाती थीं। सब्ज उनको जो जिंदा होते थे, जबकि लाल उनको जो मर चुके थे। ये बहुत ही सादा मगर डरा देने वाला निज़ाम था। जो मरीज वफात पा जाते उनके हाथों में फ़ौरन लाल पट्टी बांध दी जाती ताकि अमले को इल्म रहे, लेकिन कुछ नर्सें इसे सिर्फ इंतज़ामी शनाख्त नहीं बल्कि एक वार्निंग समझती थीं। रात के 1:45 बजे का टाइम था जब एमरजेंसी वार्ड में एक नर्स ने कहा कि बेसमेंट से फौरी कुछ ट्रॉमा किट्स मंगवानी है। डॉक्टर हसन ने कोट पहना और सर्द हवा से बचने की नाकाम कोशिश करता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। राहदारी सुनसान थी। खामोशी इस कदर गहरी थी कि अपने कदमों की आवाज़ भी चौंका देती थी। जब लिफ्ट का बटन दबाया तो उसने बेख्तियार पीछे देखा। लिफ्ट की आवाज़ से लिफ्ट खुली। अंदर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, नंगे पाँव, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो आईने की तरफ मुंह किए खड़ी थी, एक हाथ दीवार के सहारे, दूसरा बिल्कुल साकिन। डॉक्टर हसन रुका। रात की चहलकदमी, वो मुस्कुराकर बोला, अंदर दाखिल हो गया। वो खामोश रही। ये आम बात थी। कुछ मरीज नींद ना आने पर अस्पताल में चहलकदमी करते थे, खास तौर पर वो जो तवील अरसे से दाखिल हों। असूल था कि 10 बजे तक कमरे में वापस जाना होता है, मगर रात के वक्त अक्सर छूट देती जाती थी मरीजों को। डॉक्टर ने बेसमेंट का बटन दबाया। अजीब बात यह थी कि औरत ने कोई मंजिल मुंतखब नहीं की थी। लिफ्ट नीचे उतरने लगी, खामोशी छा गई। डॉक्टर को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। औरत ने अब तक कोई हरकत नहीं की थी। उसका सांस लेना भी मुश्किल से महसूस हो रहा था। तभी लिफ्ट रुकी, दरवाजे खुले। सामने बेसमेंट की हल्की रोशनी वाली राहदारी दिखाई दी। राहदारी के आखिर में एक शख्स लंगड़ाता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उसकी चाल गैर फितरी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा बेजान, आंखें गहरी और मुंह खुला जैसे चीख मारने वाला हो। मगर जो चीज़ डॉक्टर को लर्जा गई वो थी उसके हाथ पर बंधी लाल पट्टी। डॉक्टर ने फौरन दरवाज़ा बंद करो का बटन दबाना शुरू किया। बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे और वो आदमी तेज चलने लगा। उसके कदमों की आवाज़ राहदारी में गूंजने लगी। आखिरकार दरवाज़ा बंद हो गए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। डॉक्टर हसन ने गहरा सांस लिया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। तब औरत ने पहली बार बात की, आपने ऐसा क्यों किया? वो सिर्फ लिफ्ट में आना चाहता था। उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी, जैसे कुछ गलत किया हो। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। क्या तुमने उसकी कलाई नहीं देखी? वो लाल थी। वो कल रात मर गया था। मैं जानता हूँ क्योंकि उसकी सर्जरी मैंने की थी। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ हटाया। लाल पट्टी जैसे मेरी है? वो मुस्कुराकर बोली। डॉक्टर का रंग फक हो गया। वो दीवार से लग गया। लिफ्ट की लाइट झिलमिला गई। ये क्या है? वो हकलाया। औरत करीब आई। उसकी मुस्कुराहट में अब तंज था। तुमने मुझे भी यही पट्टी बांधी थी। डॉक्टर को झटका लगा। अब उसका चेहरा पहचाना पहचाना लगने लगा। तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल ऑपरेशन है, मैं जिंदा रहूंगी। लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। अंधेरा छा गया। डॉक्टर ने मोबाइल निकाला। उसकी रोशनी ने थोड़ा मंजर रोशन किया, लेकिन अगले ही लम्हे मोबाइल भी बंद हो गया। अब सिर्फ मुकम्मल खामोशी। फिर एक सांस सुनाई दी, नहीं 2 सांसें, फिर एक सरगोशी। तुमने हमें नीचे छोड़ दिया। लिफ्ट के कोने में हल्की रोशनी नजर आई, जैसे धुंध से साए बनने लगे। मजीद मरीज एक एक करके वो लिफ्ट में आ गए। सब खामोश, सबके हाथों पर लाल पट्टियां, और डॉक्टर उन सबको पहचानता था। मिस्टर जलाल, बूढ़े नमूनिया के मरीज, नूर, एनकोलॉजी की छोटी बच्ची,
سعید حادثے کا شکار، جسے وقت پر نہ بچایا جا سکا، سب کی آنکھوں میں خالی پن مگر الزام چھپا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی۔ ڈاکٹر حسن گھٹنوں کے بل گر گیا۔ عورت پھر سامنے آئی، مگر کوشش کافی نہیں تھی۔ اس لمحے لفٹ کی دیواریں بدلنے لگی، زنگ آلود دھات کی جگہ گلتی ہوئی گوشت جیسی دیواریں ابھر آئیں۔ آئینے میں اسپتال کا آپریشن تھیٹر دکھائی دینے لگا۔ خون سے لت پت ایک بیپ کی آواز آ رہی تھی، مسلسل۔ ڈاکٹر حسن کی چیخ نکل گئی۔ تب لفٹ پھر جھٹکا کھا کر نیچے جانے لگی، تیزی سے۔ کالے سائے اسے گھیرنے لگے، ہاتھوں نے اسے کھینچنا شروع کیا۔ وہ لفٹ کے فرش سے نیچے کھینچنے لگا، دھات، پتھر، ہسپتال کی تہوں سے نیچے، بیسمنٹ سے بھی نیچے، ایک بھولے بسرے ونگ کی طرف۔ سیکیورٹی لاک صبح 3:07 پر بجا۔ لفٹ نمبر 3 منزل B اور 1 کے درمیان پھنسی ہوئی ملی۔ مرمت کرنے والے پہنچے تو لفٹ خالی تھی۔ ڈاکٹر حسن کہیں نہیں تھے۔ کیمرے کی فوٹیج خراب تھی، صرف دھند اور شور آواز میں صرف ایک آواز بار بار آ رہی تھی، لال 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 کی۔ ہفتوں بعد ہسپتال پھر سے رواں دواں ہو گیا۔ مریض آتے رہے جاتے رہے، زندگی اور موت کی یہ جنگ جاری رہی۔ مگر کبھی کبھی جب لفٹ کی گھنٹی بجتی ہے اور دروازے کھلتے ہیں تو کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے سفید کوٹ میں ایک آدمی کو اندر کھڑے دیکھا، آنکھیں دہشت سے کھلی ہوئی، ہونٹوں پر خاموش التجا۔ کچھ کہتے ہیں کہ صرف تھکن کا اثر ہے، مگر کچھ اسے لال پٹی والا ڈاکٹر کہتے ہیں، جو کبھی واپس نہیں آیا۔ اور اگر آپ کبھی لفٹ میں اکیلے ہوں تو دوسروں کی کلائی نہ دیکھنا، خاص طور پر اگر وہ مسکرا رہے ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کو ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔